होता है। इस तरह की आपकी नंबर सीरीज बनती है। इस तरह से की हमारी नंबर सीरीज बनती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुम्हें। जैसे पहली प्रॉब्लम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। अब मुझे अगला टर्म लिखा। अब ये सबसे इजीएस्ट टाइप की प्रॉब्लम है। इसमें दो दो का डिफरेंस आ रहा है। इसमें दो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर आपका आंसर आएगा 19। आंसर आएगा हमारा 19। इसका नेक्स्ट नंबर आपका 19 है। दो दो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सेकंड और एग्जांपल है, जैसे मैंने बोल दिया 1, 4, 9, 16, 25, 46। नेक्स्ट, अब ये हमारे स्क्वायर्स हैं, तो अगला टर्म आपका 49 हो गया। ये अगला नंबर आपका 49 है। तो ये आपका इस तरह से इसमें स्क्वायर्स हो गया। फिर आपका अगला आ गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। नेक्स्ट 2, 3, 5, 7, 11, तो 13 के बाद 17। ये क्या हो गया? हमारा प्राइम नंबर हो गया। ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट नंबर आ गया 17। नेक्स्ट मैंने बोला 2, 3, 5, 8, 13, 21। नेक्स्ट 2, 3, 5, 8, 13, 21। नेक्स्ट चलिए बताइए अब इसको। 34 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है 34। प्रियंका सही बताया। कैसे देखो 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 13 + 8 21, और 21 + 13 34। पीछे नंबर को ऐड करते हुए लिखता जा रहा है। पीछे नंबर को ऐड करता हुआ लिखता जा रहा है। आई बात समझ में? ये वाला पैटर्न क्लियर है? ये पैटर्न क्लियर है? नेक्स्ट 2, 5, 10, 17 एंड so on। 2, 5, 10, 17 एंड नेक्स्ट। ध्यान से देखो। 26 बिल्कुल सही है, वेरी गुड अरुण। 1 स्क्वायर + 1, 2 स्क्वायर + 2, सॉरी 2 स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर + 1, 4 स्क्वायर + 1, और 5 स्क्वायर + 1। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 26 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपका 26 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहाँ तक? बेटा प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस करोगे अपना पता जाएगा। नेक्स्ट 1, 8, 27, 64, 125। नेक्स्ट 216 बिल्कुल सही है। क्यूब आ रहा है भाई, दीज आर द क्यूब्स। ये हमारे क्यूब्स, ये हमारी क्यूब वाली चलिए। नेक्स्ट 0, 7, 26, 63, 124। नेक्स्ट 216
215 ऊपर वाले को देखो, क्यूब माइनस 1, क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब माइनस 1 0, 2 क्यूब माइनस 1 7, 3 क्यूब माइनस 1 26, 4 क्यूब माइनस 1 63 और 5 क्यूब माइनस 1 124। तो 6 क्यूब माइनस 1 250। क्लियर है? ये भी क्लियर है? नेक्स्ट 3 4 10 33 126। नेक्स्ट 136। चलो देखो, ध्यान से देखो, नहीं आ रहा? फाइव 48 मैं 548 तो नहीं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 240, 430, 685, 820। 240 गलत, 685 ऐसे तो सभी बोल दोगे, तो कैसा है 685? अनीसा 685 कैसा है ये बता। सर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। बिल्कुल सही। वो मैंने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया था पहले। 3 मल्टीप्लाइड प्लस 1 प्लस 1 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3 33, 33 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 136, 136 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 685। अच्छी प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम। सबको आया समझ में? सबको आया समझ में? बेटा इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, देखो पहले ही बोल रहा हूँ, जितने भी लोग हैं प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप एक बार कर लोगे तो फिर की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चंस करे हुए होंगे ना, तो अपना आप याद आ जाएगा कि ये पैटर्न भी लग सकता है, ये पैटर्न भी लग सकता है। लेकिन पहली बार में आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आपने अभी प्रॉब्लम नहीं की है। अब मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, तो अगली बार आपके दिमाग में ये वाला पैटर्न 100% आ जाएगा। आपके दिमाग में 100% ये पैटर्न आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। Three, 6, 18, 72, 360 and next. Easy है। तो ये 2160 आंसर है।
2160 तो आंसर इज 2160। क्लियर है? क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट देखो, बताइए। इजी है, इजी है बेटा। बिल्कुल सही है, 39। पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है। बोलिए नेक्स्ट। बिल्कुल सही है, 9 आएगा, 9 आएगा। ऑल्टरनेट 2 सीरीज चल रही थी, 2 सीरीज चल रही है। 6, 7, 8, 9, फिर 12, 11, 10, 9, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, बताइए। सोचो भाई, सोचो सोचो। मैं बता दूंगा तो वैसे ही आ जाएगा, इसलिए आप ढूंढो, कोई तो ढूंढो। अच्छा, ऑप्शन दे देता हूँ। अब बताओ, बी गलत है। और बोलो। हाँ, थोड़ी देर में कोई बी बता देना, फिर ए बता देना, हो जाएंगे चारों ऑप्शन।
अरे लॉजिक के साथ बताओ यार, ऐसे मत बोलो। चलो मैं बता दूं। 35। और इधर कितना डिफरेंस हो गया? 59। अब ये कितना डिफरेंस है? 12। ये 18। और ये 24। 24। सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? डबल डिफरेंस में 12, 6, 18 और 24, तो अगला वाला डिफरेंस होगा 30। ये हो गया 30 का मतलब ये होगा 89। 89 का डिफरेंस मतलब 116 प्लस 89 कितना हुआ? दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, 205। 205। दोबारा बता रहा हूँ, 505 22 57 116। ध्यान तो समझना। 5 17 कितना बताया था? 33 और 59 12 18 24 30 89 205। तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 205। आया कि समझ में? इसको बोलते हैं डबल डिफरेंस। जब आपको कुछ भी नहीं दिखे तो फिर आपको डबल डिफरेंस देखना है। यदि आपको कुछ भी नहीं दिखे तो फिर लास्ट में डबल डिफरेंस देखना है आपको। ये तो ये आ गया आपका 205। ये आया समझ में? ये समझ में आ गया भाई? अब देखो कुछ और टर्म होता है, एक प्रॉब्लम आएगी आपकी और टर्म वाली। और टर्म बोल लो या रोंग टर्म बोल लो, एक ही बात। इसको और टर्म बोल लो या और रोंग टर्म बोल लो, एक ही बात। तो कुछ प्रॉब्लम आएगी आपकी और टर्म वाली। अब और टर्म वाली क्या प्रॉब्लम होती है समझो। जैसे मैंने बोला 2, 5, 9, 11, 14, इनमें से कौन सी और टर्म है? इनमें से कौन सी ओड टर्म है? आपका ओड टर्म पे आएगा क्वेश्चन, वो रोंग टर्म पे नहीं बोलता। तो आपके हिसाब से 14 रोंग टर्म आ रही है भाई आपकी। तो बिल्कुल अब कैसा आ रही है 14 रोंग टर्म? कैसा आ रही है 14 रोंग टर्म? कैसा आ रही है ये बताओ। बाकी प्राइम में क्या बात कर रही है यार? हम्म, बोलो भाई। 14 तो गलत है, ये इसका रीजन नहीं है। 11 भी गलत है। दिस इज द ओड टर्म। ये ओड टर्म है। अब देखो ध्यान से, ये ओड टर्म क्यों है? रीजन बताओ।
यस 3 का डिफरेंस आ रहा है। 2 + 3 5, 5 + 3 यहाँ पर क्या होना चाहिए 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 8 + 3 11, 11 3 + 14। ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा वो अलग बात है, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि ये ओड टर्म है, तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा बेटा। ये सबसे हार्ड टाइप की प्रॉब्लम होती है ओड टर्म निकालने वाली, इसमें बहुत आराम से काम करना होता है। जैसे आपको लगा कि 14 है, एक रीजन लगा कि सर वो इवन नंबर है बाकी सारे ओड नंबर है, एक वो रीजन लगा आपको, तो रीजन आपका सही है लेकिन वहां आंसर जो देगा वही होगा भाई, आपके रीजन से कुछ नहीं चलेगा क्योंकि दोनों रीजन सही है, तो उसने जो आंसर दिया होगा वही होगा, आप उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। आपकी किस्मत खराब है कि आपने ऐसा सोच लिया, कि आपने गलत सोच लिया। गलत तो नहीं बोलूंगा, सही सोचा लेकिन अपना उल्टा सोच लिया, बस वही किस्मत खराब। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जब ओड वाली टर्म आती है तो इसमें क्या आपकी सीरीज चल रही है, किसी का क्या चल रहा है वो डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं, 2 6 11 17 23 32 41, 2 6 11 17 23 32 41। now which is the odd term? 17 और बोलो, और बोलो 23। yes answer is 23, answer is 23। 23 इसलिए है 4 5 6 7 फिर 8 फिर 9, तो 23 की जगह 24 आना चाहिए, 23 की जगह 24 आना चाहिए। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, दस 100 1100 11,000 बोलिए। देखो 10 11 10 11, ये गलत है भाई, ये गलत है। पहला 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा 11 से हो रहा है, फिर 10 से हो रहा है, फिर 11 से हो रहा है, फिर 10 से हो रहा है, तो 1 1 1 0 0 0, ये गलत है। दिस इज द ऑड टर्म। बेटा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें इस पे ही करनी है भाई, ऑड टर्म, बाकी तो सीरीज आसानी से निकल जाएगी आपकी। अब देखो इसमें वो लेते हैं, चलो अब मैं जनरल रिवीजन करवा रहा हूँ, मतलब वैसे तो ये टॉपिक कंप्लीट है, बस अब इस पे क्वेश्चंस करने हैं बस। अब ये सारा पैटर्न है बस। कल हमारा सर ये तो क्या पता क्या बोल, देखो 0 6 20 42, नेक्स्ट बोलिए। 0 6 20 42, नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका?
बोलिए ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन है आपके 64, 72, 80, 84। 72 कैसे है बेटा? आंसर बताओ कैसे है? किस तरह से है? डबल डिफरेंस, बिल्कुल सही है। सेवेंटी टू बिल्कुल सही है, उसका आंसर आ गया 72। आया कि समझ में? बेटा ये आया कि 72 समझ में? बोलो नेक्स्ट। ऑप्शंस देता हूं। 120, 106, 104, 102। 102, तो आंसर 102 आ रहा है, बिल्कुल सही है। रीजन बताओ, रीजन बताओ। डिफरेंस -1, डिफरेंस -1 मतलब डिफरेंस -1 का मतलब इंटू 2 -1। हाँ, इंटू 2 -1 इंटू 2 -2 इंटू 2 -3 इंटू 2 -1 इंटू 2 -2 इंटू 2 -3 और इंटू 2 -4। तो ये आ गया 53 2 106, 106 -4 102 इंटू 2 -1 इंटू 2 -2 इंटू 2 -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4। बेटा ये नमन, ये नमन, बेटा ऐसा नहीं चलेगा। देख सही बात बताऊं मैं तेरे को, ये तू 2-3 दिन से बहुत गड़बड़ कर रहा है। रीजन चल मेरे को बाद में फोन करना तो इंटू 2 -1 इंटू 2 -2 इंटू 2 -3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 -4, इस तरह से चलेगा। क्लियर है ये? क्लियर है ये? नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलिए। नेक्स्ट 2 10 19 29 40 52 65 79 94। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, अगले वाले टेस्ट में सिलोजिमल नहीं आएगा, लेकिन बाकी के सब आएंगे। वो मैंने जो भी बना के दिया उसको छोड़ो, मैथमेटिक्स में तो जो है वही आएगा इसी। लेकिन इसका आपके रीजनिंग में सिलोजिमल की जगह आपके तीनों आएंगे। ब्लड रिलेशन आएगा, डायरेक्शन सेंस आएगा और नंबर सीरीज आएगी और कोडिंग डिकोडिंग आएगी। ठीक है, और टेस्ट है आपका 3 तारीख को। टेस्ट 3 तारीख को है, मैंने जो शेड्यूल बना के दिया है उसमें। और 2 तारीख का आपका ऑफ है। 2 तारीख की आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना? 110 आ रहा है, ठीक है, 110 सही है। रीजन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 110 बिल्कुल सही है। डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है एक एक से। डिफरेंस +1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 3 4 8 17 33। नेक्स्ट नेक्स्ट
बोलिए नेक्स्ट। 58 बिल्कुल सही है। रीजन स्क्वायर, वेरी गुड। स्क्वायर का डिफरेंस है 1, 4, 9, 16, 25, 58। स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। क्लियर है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट 4, 10, 23, 50, 105। नेक्स्ट 4, 10, 23, 50, 105। नेक्स्ट बताइए। बोलो। टू 216 बिल्कुल सही है। रीजन इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 4 इंटू 10 बिल्कुल सही है। इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5 और इंटू 2 + 6 216 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताइए। 72 रीजन डिफरेंस +2 6, 8, 10, 42, 56 ठीक है। तो ये हो गया आपका 72। एक और तरीका है इसको करने का। दिस इज 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9। जो आपने बोला वो ज्यादा इजी है, लेकिन ये एक और तरीका है इसको करने का। इस तरह का पैटर्न भी कभी बन सकता है बेटा। जैसे इस तरह का पैटर्न कैसे बनेगा मैं तुम्हें बताऊं। मैंने तुम्हें बोला 2 × 6, 15, 35, 77 और नेक्स्ट। अब देखो इस तरह का पैटर्न कैसे बन रहा है। ये वाला पैटर्न भी ध्यान रखना, कभी पूछा जा सकता है। जैसे कोई बताएगा प्राइम नंबर का मल्टीपल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस यही चाह रहा था मैं, प्राइम नंबर का मल्टीपल है। जो मैंने पैटर्न बताया ना उसी तरह से 2 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 11 और 11 × 30। तो ये वाला पैटर्न भी ध्यान रखना है आपको, ऐसा पैटर्न भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये आपका आज ही कंप्लीट हो गया है। चाहो तो कल भी इसके डाउट पूछ सकते हो आप, क्योंकि मैं कल से सिलोज में स्टार्ट करूंगा। मेरा ये इसमें कुछ भी नहीं है इस सीरीज में। अब मैं रोंग टर्म पे कुछ प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, वो देख लीजिए। कल से सिलोज में स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेस्ट में सिलोज में नहीं दे रहा मैं इस बार। 3 तारीख को जो टेस्ट, क्योंकि कल की क्लास होगी, परसों का ऑफ है आपका, सेकेंड का ऑफ है और फिर थर्ड को क्लास।
रॉन्ग टर्म या ऑड टर्म? ट्वेंटी सेवन, 34, 40, 45, 49, 53, 54, 55। इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी है? फिफ्टी थ्री है बेटा, 53 रॉन्ग टर्म 53 है बेटा, 53 है। 7, 6, 5, 4, 3, 52 आएगा। 2, 1, तो 53 की जगह 52 आएगा। एक एक डिफरेंस कम होता जा रहा है। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, जीरो, 2, 10, 36, 68, 130। बताइए कौन सा रॉन्ग टर्म है? वन 130 नहीं, गलत है। और बोलो। 36, रीजन 36 सही है आंसर। रीजन, रीजन रीजन क्या है? हाँ 36 सही है आंसर। रीजन बताओ, रीजन क्यों गलत है? क्यों गलत है? सर ये क्यूब होके +2 हो रहा है और फिर क्यूब के +2 हो रहा है। क्यूब ओके +2 हो रहा है। मतलब फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब की मल्टीप्लाई बाय क्या बोल रही है? कैसे, दोबारा बोल। मतलब ये 0 का क्यूब +0 फिर 2 का क्यूब हाँ +2 फिर 3 का। हाँ, सही है भाई। 0 का क्यूब +2, 2 का क्यूब +2, फिर ये 10 आ गया। 3 का क्यूब +2, ये आना चाहिए 29। 4 का क्यूब +2, नहीं सर 3 का क्यूब +3। 3 का क्यूब +3, तो फिर ये 0 का क्यूब +2 कैसा आया? फिर 2 कैसा है? हाँ? नहीं 0 का क्यूब +0 फिर 2 का क्यूब +2 ऐसे 0 ही का होता है। क्यूब +0 तो फिर 0 आएगा। सर ये जो तो 1 ही ले लो, सीरीज 0 है, का। अच्छा एक मिनट ले बेटा। 1 क्यूब +1, 2 क्यूब +2, 3 क्यूब +3, ये 1 क्यूब +1 है और ये 0 क्यूब +0 है। 2 क्यूब +2 है, 3 क्यूब +3, तो ये 30 आना चाहिए आपका। 4 क्यूब +4, अब सही है? ठीक है, अब सही है। तो 30 आना चाहिए बेटा, बीच वाला टर्म। क्लियर है? अब ये इस तरह से है, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट 5, 9, 17, 35, 65, 129। चलिए कौन सी रॉन्ग टर्म है? तो इजी है यार, मेरे वैसे दिख गया। कौन सी रॉन्ग टर्म है? 35 रॉन्ग टर्म है, बिल्कुल सही है। 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस आना चाहिए, फिर 32 का डिफरेंस और 64 का डिफरेंस। तो यहाँ पर 33 आना चाहिए, 35 आ गया। ये है भाई। तो ये आपका सीरीज कंप्लीट हो गई भाई, नंबर सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसमें सिलोजिज्म। कल से हम इसमें स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म। कल सिलोजिज्म स्टार्ट होगा। तो वो आपको अभी टेस्ट में नहीं दे रहा मैं, 3 तारीख वाले में, ठीक है ना। बाकी सब वही का वही सीरीज रहेगा, लेकिन उसमें 3 तारीख वाले टेस्ट में आपका ब्लड रिलेशन भी आएगा, डायरेक्शन सेंस भी आएगा, और आपका ये सीरीज वाला भी आएगा, नंबर सीरीज भी पूरी आएगी, ठीक है। ये 3 टॉपिक आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो बेटा नंबर सीरीज में इंक्लूड है, ये मान लो। कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज एक ही टॉपिक है आपका बुक में। बुक में कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज एक ही टॉपिक है। और कल हम इसके डाउट करेंगे सुबह, पहले डाउट करेंगे, फिर हम सिलोजिज्म स्टार्ट करेंगे। तो कल डाउट क्लास है बेटा, आप चाहो तो बेटा थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के ये भी कर लो, सीरीज भी कर लो। जो मैंने डीपीपी दी है वो, और एक बुक, ये दोनों कर लो तो है ना, दोनों एक साथ हो जाएंगे। नहीं तो जो बचेंगे वो तो बाद में करेंगे भी सही, ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए 12 बजे मिलते हैं।